हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैम्बल। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे जनरल एनाटमी के टॉपिक्स में जो आज हमारी जनरल एनाटमी की बुक है जीए बाय जीए गुलाम अहमद या फिर बीडी चौरासिया से, उस टॉपिक का नाम है द मसल्स। पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद स्किन पढ़ा, स्किन के बाद हमने बोन्स एंड कार्टिलेज पढ़ा और आज हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे द मसल। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूज़ मिले और मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज हूँ और आपको मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ द मसल्स। इसमें हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में है द वर्ड मसल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से डिराइव है मस विच मीन्स माउस, जिसका मतलब है माउस की तरह यानी चूहा, जैसे उर्दू में अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो। Most of the muscles of vertebrates resemble a mouse in their external appearance। तो जब हम इसको external appearance में देखें तो ये एक माउस की तरह हमें नजर आते हैं कोई भी muscles। The tail of the mouse representing the tendon of the muscle। ठीक है, जो उसकी टेल होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन। Usually the muscle tissue forms about 1/2 of the total mass of average vertebrates। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं तो उनके टोटल मास का हाफ होते हैं जितने भी मसल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, उसका जो गोश्त होता है या मसल्स होते हैं उसका हाफ होता है। फंक्शनली द मसल्स आर आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। रीजंस की वजह से मसल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में जो है वो हेल्प करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में इसमें हेल्प करता है। दे मेंटेन द पोस्चर एंड स्टेबिलिटी। एक जिस्म की पोस्चर और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने में मसल्स बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। दे कंजर्व द इंटरनल हीट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की इंटरनल हीट को कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। इवन द हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। ठीक है, कोई भी हाईली जो मूवमेंट होती हैं फेस की, जो एक्सप्रेस हम करते हैं थ्रू मसल के फेस के मसल्स के थ्रू, जो कि ब्रेन का जो है वो एक्सप्रेस करते हैं उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन ई.जी. द सौरो। गम में जब हम दुख हो तो हमारे फेसेस दो तरह के होते हैं, ग्रीफ गमजदी में हमारे फेसेस दो तरह के होते हैं, एक्सप्रेस बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ फेस के मसल्स ही होते हैं जो कि उसको खुशी वाले या फिर गमी वाले एक्सप्रेशंस बनाने में हेल्प करते हैं। जी फ्रेंड्स, इसके बाद है द प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रैक्टिलिटी विच इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग सब्सटेंस। जो उसकी कंट्रैक्टिलिटी होती है ये इसका बेसिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, मसल्स के, मस्कुलर सिस्टम की, जो कि है इज सिग्निफिकेंटली डेवलप्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड इन मसल टिश्यू, जो कि मसल टिश्यू में हाईली स्पेशलाइज होते हैं। द लेटर इज कंपोज ऑफ हाईली एक्साइटेबल, ठीक है, एक्साइटेबल कंट्रैक्टाइल इन लार्ज सेल कॉल्ड मसल सेल। मसल सेल्स होते हैं जो हाईली एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, वो कंट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं। बाय डिफरेंशिएट द मिजनकाइमे इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग मसल सेल। जो मिजनकाइमे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल सेल की फॉर्मेशन में। बाय डिफरेंशिएशन 3 इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ मसल सेल्स इमर्ज, स्केलेटल मसल सेल, स्मूथ मसल सेल्स एंड कार्डिक मसल सेल। ये बेसिकली 3 बेसिक मसल्स होते हैं मसल्स के। पहला देखें तो कार्डिक मसल है, दूसरा देखें तो स्मूथ मसल्स है, तीसरा देखें तो कार्डिक मसल्स। जी फ्रेंड्स, दीज 3 वराइटीज ऑफ सेल्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। के स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से ये तीनों वराइटीज जो होती हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। व्हेन द एनाटमिस्ट आर टॉकिंग ऑफ मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, दे आर रेफरिंग टू स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स मेन पार्ट होते हैं इसमें। दे आर ओवर 650 स्केलेटल मसल्स। तो वो कह रहे हैं जी 650 स्केलेटल मसल्स होते हैं एक बंदे में इन ह्यूमन बॉडी। However, it is important and realistic for all beginners to know about 75 pair of muscles। 75 जो जोड़े होते हैं मसल्स के इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट के और पोस्चर को स्टेबल करने के लिए कितने मसल्स के जोड़े होते हैं, 75, यानी 75 लेफ्ट और 75 राइट। तो ये कितने बन गए, 150 मसल जो है हमारी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए और बॉडी मूवमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। इन एडिशन दे शुड हैव नॉलेज ऑफ मसल इन मूवमेंट ऑफ आई। ठीक है, तो वो कह रहा है इन एडिशन में दे शुड हैव नॉलेज ऑफ मसल, उनको मसल के बारे में नॉलेज होती है जो कि आँख में इस्तेमाल होते हैं हमारे। अगर हम अपने आँखों की हरकत दाएं बाएं ऊपर नीचे
कर रहे हैं तो उनकी वजह से मूवमेंट जो मसल्स की वजह से हो रही है। फेशियल एक्सप्रेशन, अगर हम हंस रहे हैं रो रहे हैं तो वो भी फेस के फेशियल मसल्स वो उसमें टेक पार्ट कर रहे हैं। स्पीच में भी बोलने में भी मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मैस्टिकेशन यानी चुबाने में, च्यूइंग में भी, और डिगोलेशन डिग्लूटिशन यानी सॉल्विंग में भी हमारे मसल्स यूज़ हो रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यही इस तरह के स्केलेटन मसल्स हैं, ठीक है। अगर हम नीचे देखें तो ये स्मूथ मसल है, उससे नीचे देखें तो कार्डिक मसल है, ठीक है। अगर हम अपने स्केलेटन मसल्स में देखें, ठीक है, तो ये देखिए इसमें मसल फाइबर्स होते हैं। ये इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा हुआ है, ठीक है। मसल ये स्केलेटन मसल है जो स्केलेटन के साथ लगे होते हैं। मसल फाइबर्स है इसमें देखें। फिर जी पेरिफेरल न्यूक्लियाई है उसमें, ये देखें, ठीक है। और इसके साथ जो है बाइसेप ब्रेकियाई मसल का है ये, ठीक है, ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल। तो उनमें बेसिकली ये फाइबर्स और लाइनिंग देखें, ये निशानी होती है स्केलेटन मसल्स की, ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसको सॉरी अगर हम इसको स्मूथ मसल में देखें तो स्टमक का उन्होंने एक मसल का बताया हुआ है, ठीक है। स्मूथ मसल होते हैं स्टमक के, तो इसमें देखें ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस होते हैं, ये देखिए बने हुए लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ पे क्या था, मसल फाइबर्स थे स्केलेटल मसल में, यहाँ पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है एंड ट्रांसफर सेक्शन। इसमें कुछ ट्रांसफर सेक्शन है, कुछ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो ये बेसिकली एक स्टमक के मसल्स के बारे में, स्मूथ मसल के बारे में। अभी आगे है तो कार्डिक मसल्स हैं, ठीक है, आपको पता है इनको मुसलसल काम करना पड़ता है। तो कैपिलरीज हैं, क्रॉस सेक्शनल्स हैं। तो इसमें देखिए जी ब्रांचिंग मसल फाइबर्स में ब्रांचिंग मसल फाइबर्स है, ठीक है, तो ब्रांचेस बनी हुई हैं। फिर है जिसमें पेरिन्यूक्लियर स्पेसिस होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा इंटरकैलेटरी डिस्क्स होती हैं। तो ये बेसिकली का काम क्या होता है, पंप करना होता है, ठीक है, कार्डिक मसल्स ने। तो ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, स्मूथ, कार्डिक और स्केलेटल मसल्स। जी फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे जी क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन मसल्स की। द मसल्स कुड बी क्लासिफाइड एज फॉलो। तो ये मंदजा वाला तरीके से, ये मंदजा वाला तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। उसमें नंबर 1 देखें हम तो वो है जी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मसल्स को कैसे डिवाइड किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल सेल्स द मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सब ग्रुप्स। तो फॉलोइंग सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला देखें तो ए है स्ट्रेटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड कंट्रक्टाइल विच शो रैपिड एंड अनसस्टेन्ड कंट्रैक्शन। अनसस्टेन्ड कंट्रैक्शन बेसिकली होती है ऐसी कंट्रैक्शन जो एक जैसी ना रहे, या तो वो कंट्रैक्ट में रहेगा या फिर वो रिलैक्स में रहेगा, ठीक है, वो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन होती रहेगी, उसमें बार बार होती रहेगी। एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के यानी हमारे कंट्रोल में होते हैं। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नहीं होती, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होती है। आगे जाकर फिर मजीद उसकी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे स्केलेटल मसल्स के बारे में ये डेफिनेशन है। दीज सेल्स नोन एज डार्क एंड लाइट बैंड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में देखें तो वहाँ पे कुछ बैंड्स होते हैं सेल्स में, जिनको डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं। These bands are responsible for the striated appearance of skeletal muscle, जो कि इसके skeletal muscles की इस तरह के appearance के मौजब बनते हैं। जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है, देखें जी ये है जी skeletal muscles, ठीक है, ये देखिए इसमें लाइनिंग बनी हुई ना, मसल फाइबर्स और पेरिफेरल न्यूक्लियाई है। तो ये बेसिकली मसल फाइबर की स्ट्रक्चर है अंडर माइक्रोस्कोप। आगे देखें जी, आगे इसमें बताया इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे होती हैं। पहले मसल अटैच्ड लॉन्ग बोन्स के साथ मसल्स होते हैं, जैसे हमारे बाइसेप ब्रेकियाई है अपर लिम में, ट्राइसेप ब्रेकियाई है लोअर लिम में मसल्स हैं डिफरेंट, ठीक है, सोलियस है, अपना सोलियस है, और अपना वो है इसके काफ मसल्स हैं, ठीक है। ये सारे मसल लॉन्ग बोन्स के साथ अटैच हैं। डायाफ्राम के मसल्स जो होते हैं, हमारा डायाफ्राम जो है, ठीक है, जो हमारी लंग्स को मूवमेंट करता है, हमारे थोरैक्स को देता है, वो भी स्केलेटल मसल्स है। टंग के मसल्स हैं, जिसकी वजह से टंग हमारी आगे पीछे बाहर या निकलती है, ये रोल होती है, वो भी यही स्केलेटल मसल्स हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स ऑफ आई बॉल्स के मोस्ट मसल्स हैं, वो भी हमारे क्या है, स्केलेटल मसल्स हैं। जी आगे देखिए तो मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, अगर हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो भी फेशियल स्केलेटल मसल काम करते हैं। मसल ऑफ द फेरिंग्स एंड अपर थर्ड ऑफ एसोफेगस, एसोफेगस के मसल या अपर जो थर्ड होता है, नीचे वाला नहीं, अपर थर्ड जो एसोफेगस होता है, उसके मसल जो है वो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। मसल्स ऑफ फेरिंग्स वो भी स्केलेटल मसल है। मसल ऑफ द मिडल ईयर के जो मसल्स हैं वो भी स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है जी फ्रेंड्स। इसके बाद है जी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। इसका दूसरा है स्मूथ मसल्स, ठीक है, बी है स्मूथ मसल। पहले हमने स्केलेटल मसल पढ़ा, अभी स्मूथ मसल पढ़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड कंट्रक्टाइल सेल्स। ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, विच शो स्लो एंड सस्टेन्ड कंट्रैक्शन, यानी कि कंट्रैक्शन को बरकरार रखते हैं अपनी,
और आहिस्ता आहिस्ता होती है, इसमें रैपिड और अनसस्टेन्ड कंट्रैक्शन होती थी स्केलेटल मसल्स में। यहाँ पे सस्टेन्ड और स्लो कंट्रैक्शन हो रही है। एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। द सेल्स आर डिवाइडेड ऑफ एनी टाइप ऑफ स्ट्रिएशंस, ठीक है, वन सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। हैंस दीज आर कॉल्ड स्मूथ मसल सेल्स, जो वो क्या कहलाते हैं, स्मूथ मसल सेल कहते हैं। इसके लोकेशंस है जी, मोस्ट ऑफ विजरास ऑर्गन्स के जितने भी होते हैं सेल्स, मसल सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स के जितने भी वो सेल्स होते हैं वो भी स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। फिर इरेक्टर पिल्लाई मसल ऑफ स्किन, इरेक्टर पिलाई मसल्स जो होते हैं स्किन के नीचे, वो भी स्मूथ मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स वगैरह जो है वो स्टैंड कर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जिसे रोंगटे खड़े होने कहते हैं, उसकी वजह से इरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से होते हैं। तो दैट आर ऑल्सो स्मूथ मसल्स। जी फ्रेंड, उसके बाद है जी इसका जो सी है ऑप्शन, सी टाइप है, ठीक है, स्केलेटल मसल्स की, दैट इज कार्डियक मसल्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिलेंड्रिकल ब्रांचिंग एंड एनास्मोसिंग कंट्रक्टाइल सेल्स। आपको जैसे बताया था हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांचिंग होते हैं, और एनास्मोसिंग यानी कि वो खून की जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, कंट्रैक्टर सेल्स होते हैं, और ये कंट्रैक्टर रिलैक्स होते रहते हैं। विच शो मायोजेनिक रिदमिक कंट्रैक्शन, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन। तो मायोजेनिक रिदमिक यानी कि ये मायोजेनिक होते हैं, ठीक है, यानी पैदाइशी होते हैं, जहाँ पे रिदम होता है। आपको पता है हार्ट में भी जब बच्चा माँ के पेट में हो रहा पल्ला हो, तो तीसरे हफ्ते से, प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते से या चौथे हफ्ते से हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करना स्टार्ट कर जाता है। दैट इज ऑल्सो कार्डियक मसल। However, their activity is modified by autonomic nervous system। ताहम इसकी जो फिर भी एक्टिविटी होती है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत ही होती है। माइक्रोस्कोपिकली दे शो स्ट्रिएशंस, ठीक है, फीचर ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो कि होता है स्ट्रिएशंस होते हैं, उसके ऊपर लाइनिंग होती है। एंड सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है फीचर ऑफ स्मूथ मसल्स, जो कि स्मूथ मसल्स का फीचर है। दोनों मिलकर इसको कार्डियक मसल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दस द कार्डियक मसल सेल्स शो कैरेक्टरिस्टिक्स इन बिटवीन स्केलेटल एंड स्मूथ, और ये दोनों स्मूथ और स्केलेटल मसल्स के दरमियान की खसूसियात जाहिर करते हैं। ड्यू टू देयर यूनिक मोड ऑफ कंट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर दे आर ग्रुप्ड एज अ सेपरेटली एंटिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन हम देखेंगे तो वह है जी मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट के मसल्स आपको पता है। इन द वॉल्स ऑफ द ग्रेट वेन्स नियर देयर एंट्रेंस इन द हार्ट, ठीक है, वेना केवा के नज़दीक, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स बड़ी बड़ी होती हैं उनके नज़दीक ये कार्डियक मसल्स से वो बने होते हैं। जी फ्रेंड्स, उसके बाद जो दूसरी टाइप है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। पहले हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शनली द मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो बेसिकली ये 3 ग्रुप्स में तकसीम किए जाते हैं, ठीक है, फंक्शनली। उसमें जो पहला है जी हमारा वॉलंटरी मसल्स। दीज आर दोज मसल्स हुज कंट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल, जो कि हमारी मर्जी के मुताबिक होता है। जैसे फर्स्ट किया हमने अपना हाथ ऊपर उठा लिया, ठीक है, या फिर हमें गर्म चाय की प्याली लगी तो हमने फौरन अपना हाथ पीछे उठा लिया। ईजी वी कैन मूव आवर हैंड whenever we like। we can produce wrinkles over the forehead when it is desired, ठीक है, जैसे कि हमने अपने हेड फोरहेड पर wrinkles डाल दिए जब हमें ज़रूरत हो, या फिर हमने अपना हाथ ऊपर उठाना हो, ठीक है, तो ये हमारे विल के मुताबिक होते हैं। तो दैट इज़ वॉलंटरी मसल्स, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, जो कि वॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। दे फॉर्म अबाउट 43% ऑफ बॉडी वेट, जो कि 43% बॉडी का वेट बनाते हैं। एंड आर इंजन्स और द मोटर ऑफ द बॉडी, तो ये बॉडी की इंजन कहलाते हैं या मोटर कहलाते हैं, इसकी वजह से हम सारे काम करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल में देखें तो ऑल स्केलेटल मसल्स, ठीक है, एक्सेप्ट द मसल्स ऑफ, ये जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो सारे वॉलंटरी मसल्स हैं, सिवाय फेरिंग्स के, लेरिंग्स के, ये हमारे थ्रोट में होते हैं, आपको पता है। अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस, ठीक है, विच आर स्केलेटल इन कैरेक्टर बट इनवॉलंटरी इन देयर एक्शन, जो कि होता तो वो स्केलेटल मसल्स है लेकिन कंट्रोल उसका इनवॉलंटरी इन देयर एक्शन होता है, ठीक है, होता तो वो स्केलेटल मसल्स है जी। उसके बाद दूसरा देखें तो स्मूथ मसल्स ऑफ साइलरी बॉडी विच आर कंसर्न्ड विद अकोमोडेशन बिकॉज फोकस ऑफ द आई कैन बी चेंज बाय एफर्ट ऑफ विल। तो जो सेलरी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो भी बेसिकली होते तो वो स्मूथ मसल्स ही हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि हम आंखों की हरकत अपने मुताबिक कर सकते हैं, किस तरफ हमने देखना है किस तरफ हमने नहीं देखना, ठीक है जी फ्रेंड। उसके बाद है जी इनवॉलंटरी मसल्स, ठीक है।
These are those muscles whose contraction is automatic, ठीक है, इसकी contraction automatic होती है, not under the कंट्रोल ऑफ आवर, हमारी विल के मुताबिक नहीं, तो अगर हम करना भी चाहें तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक उसकी कंट्रैक्शन होती रहती है। एंड इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होती है। ईजी आवर इंटेस्टाइन आर मूविंग विदाउट आवर डिज़ायर, हमारे डिज़ायर के बगैर ही हमारी मूवमेंट करती है और हमारे खाने को हजम करवाती है और फीसेस को आउट करती है, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल देखिए, ऑल स्मूथ मसल्स जो हैं, ठीक है, वो क्या है, इनवॉलंटरी मसल्स में है। स्केलेटल मसल ऑफ फेरेंक्स एंड अपर पार्ट ऑफ एसोफेगस, these are involuntary action but voluntary in skeleton in structure, skeletal muscles है by structure but actionally हम इसे देखें तो these are smooth muscles। जी फ्रेंड्स, का आगे वाला जो फंक्शन है दैट इज कार्डियक मसल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन कार्डियक मसल, इट इज यूनिक मसल्स इन द बॉडी, ये मसल्स की यूनिक मसल्स हैं, यूनिक मसल्स हैं बॉडी में, इन विच द कंट्रोल ऑफ कंट्रैक्शन इज इनहेरिटेड मायोजेनिक एक्टिविटी, ये मायोजेनिक एक्टिविटी में होते हैं। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इज नॉट कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ हार्ट, ठीक है। ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है वो हार्ट की मूवमेंट को या उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करता, हाउएवर इट टेक्स पार्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, ताहम ये इसकी एक्टिविटी में मॉडिफिकेशन में हिस्सा लेता है। एम्ब्रियोलॉजी ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी इसमें एक्सप्लेनेशन में पार्ट करती है, ठीक है, लेती है ऑफ द कंट्रोल। द हार्ट स्टार्ट बिगिन इन द थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटरल लाइफ डेवलपमेंट, ठीक है, इंट्रायूटरल लाइफ में थर्ड वीक में हार्ट जो है वो पंपिंग करना स्टार्ट करता है। वन द नर्वस सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ अर्ली डिफरेंशिएशन, यानी कि जब हम देख रहे हैं कि थर्ड वीक में उसका जो नर्वस सिस्टम होता है या जो भी ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है, वो भी बन रहा होता है, लेकिन उससे पहले ही जो है इसका हार्ट जो है वो पंपिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे पता चलता है कि जी वो हिस्सा नहीं लेता, लेकिन किसी हद तक वो उसको कंट्रोल कर सकता है। ड्यू टू, जैसे कि आपको फाइट एंड फ्लाइट का पता है कि फ्लाइट में आप अगर हार्ट बहुत ज़्यादा पंप करता है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसको कंट्रोल करती हैं। अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, ठीक है, वो कार्डियक मसल्स हैं। ग्रेट वेन्स नियर द एंट्रेंस ऑफ द हार्ट, आपको पता है ग्रेट वेना केवा, और ये सारी चीज़ें ये हैं उसकी स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड है। जी आगे हमारी स्ट्रक्चर नंबर 3 है, दैट इज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। पहले हमने पढ़ी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, एंड अभी है अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट द मसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कितनी टाइप्स है जी, 2 टाइप्स हैं। they are these are those muscles which are derived from the mesodermal tissue in the embryo, ठीक है, एम्ब्रियो जो बन होता है जो इसकी mesodermal लेयर से बनते हैं। एग्जांपल है इसकी ऑलमोस्ट ऑल skeletal muscles, ठीक है, ये है ना, इसमें हम पढ़ रहे हैं, ये देखिए mesodermal muscles, ये डेवलपमेंट के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं जो बच्चा इंटरयूटरल लाइफ में होता है, ठीक है। तो मेसोडर्मल मसल्स में कह रहा है कि मसल्स है जो मेसोडर्मल लेयर ऑफ एम्ब्रियो से पैदा होते हैं, तो इसमें स्केलेटल मसल, तमाम स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड मेसोडर्मल ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। आ गया जी एक्टोडर्मल मसल्स, पहले मेसोडर्मल एंड दिस इज एक्टोडर्मल। These are those muscles which are derived from embryonic ectoderm by differentiation। एक्टोडर्म ये एंडोडर्म से, सॉरी मेसोडर्म से, और ये एक्टोडर्म से, तो ये एक्टोडर्म से बनते हैं। एग्जांपल देखिए, स्मूथ मसल्स ऑफ द आइरस, आंख में जो आइरस होता है उसके स्मूथ मसल्स। एरेक्टर पिल्लाई मसल्स ऑफ द स्किन, मायोएपिथेलियल सेल्स एसोसिएटेड विद सर्टेन ग्लैंड्स बाय बॉडी, स्वेट ग्लैंड्स। इन तमाम के मसल्स जो होते हैं स्मूथ मसल्स वो एक्टोडर्मल मसल्स होते हैं जी। इसके आगे जो चौथी इसकी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। दीज मसल्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट इन द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। अभी फाइलोजेनेटिक मसल्स ग्रुप्स के बारे में हम पहला पढ़ेंगे, दैट इज सोमैटिक मसल्स। दीज मसल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स, में फॉलोइंग फीचर्स ये होते हैं, दे आर यूनिवर्सली स्ट्रिएटेड, ठीक है, यूनिवर्सली स्ट्रिएटेड होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, स्ट्राइएटेड होते हैं, स्ट्रैप्स होते हैं, ठीक है। द टिपिकली डेवलप फ्रॉम मायोटॉम्स, ये मायोटॉम से डेवलप होते हैं मसल्स ये वाले। दे आर कंट्रोल बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम से होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से नहीं होते। दे सर्व टू अडैप्ट ऑर्गेनिज्म टू इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अडैप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आगे ये देखिए सोमैटिक जो मसल्स होते हैं, सोमैटिक इसको मजीद सब डिवाइडेड किया गया है सब ग्रुप्स में।
सब डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, सब टू ग्रुप्स, ठीक है। उसमें पहला देखें तो दैट इज पहला देखें तो वो है जी सोमैटिक एक्सियल मसल्स, सोमैटिक एक्सियल मसल्स, दे आर लिमिटेड टू सेंट्रल और एक्सियल स्केलेटन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो कि सेंट्रल और एक्सियल पार्ट होते हैं स्केलेटन का, वहां पे होते हैं, जिसमें ट्रंक के मसल्स हैं और मसल्स ऑफ द आई बॉल। सोमैटिक मसल्स हैं, लेकिन क्या है, सोमैटिक एक्सियल जी। उसके बाद देखिए जी सोमैटिक अपेंडिकुलर मसल्स, दे आर लिमिटेड, ठीक है, टू अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये अपेंडिकुलर स्केलेटन अपर लिम्ब और लोअर लिम्स में होते हैं, तो मसल्स ऑफ अपर लिम्ब एंड मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब, ऑल मसल्स सोमैटिक अपेंडिकुलर मसल्स हैं, ठीक है जी। फ्रेंड्स, इसकी अभी जो दूसरी जो क्लासिफिकेशन है सोमैटिक मसल्स के, ठीक है, एक तो फाइलोजेनेटिक मसल्स जो हैं, ठीक है, उसके पहली सोमैटिक मसल्स है। अब हम पढ़ेंगे विजरल मसल्स, ठीक है, वो स्केलेटल मसल, विजरल मसल्स। These muscles are characterized by the following feature. They are mainly connected with the primitive gut. Primitive gut जो होती है, ठीक है, बच्चे में आपकी गोद में इंटरयूटरल लाइफ में ही है, तो जितने भी मसल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, विजरल मसल्स होते हैं। They are derived from mesenchyme surrounding, ठीक है, the endodermal gut tube and not from myotomes. तो ये मायोटोम से नहीं होती, बेसिकली एंडोडर्मल गट जो होती है वहां से होते हैं विजरल मसल, जितने भी विजराज इंसान के पेट में होते हैं। दे आर कंट्रोल्ड और मॉडिफाइड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये तमाम के तमाम जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसकी चौथी प्रॉपर्टी जो है, दे आर एडजस्ट टू इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बाय प्रोवाइडिंग मोटिव पावर इन द प्रोसेस ऑफ। आपको पता है जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको रिलेट करते हैं, और ये जो होते हैं विजरल मसल्स, ठीक है, तो ये कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन। तो ये जितने भी मामलात हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन, ये विजरल मसल्स के थ्रू वकूफ पजीर होते हैं। फिर आगे उसको मजीद आगे सब डिवाइड इनटू टू सब ग्रुप्स, ठीक है, उसको भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था और सोमैटिक मसल्स को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसका जो है वो पार्ट देखिए तो विजरल फ्रिंजियल मसल्स और मसल्स ऑफ फ्रिंजियल आर्क apparatus, they are associated with structure developing from pharyngeal arc apparatus, e.g. middle ear, ठीक है, मिडल ईयर में जितने मसल्स होते हैं एंड आर स्ट्रेटेड इन अपीयरेंस, तो ये अपीयरेंस में स्ट्रेटेड होते हैं, ठीक है, फ्रिंजियल मसल्स जी। इसके बाद इसकी एग्जांपल देखें तो मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन के जितने भी मसल्स हैं दैट आर विजरल मसल्स टू, जो कि स्केलेटल मसल की जैसे नजर आते हैं। टेंसर टेम्पाइनिंग, ठीक है, टेंसर टेम्पाइनिंग एंड स्टैपिडियस मसल्स ऑफ द मिडल ईयर, जो मिडल ईयर के ये मसल्स होते हैं ये भी जो है वो विजरल मसल्स हैं बेसिकली। उसके बाद देखिए जी विजरल स्मूथ मसल्स, वो स्केलेटल मसल्स टाइप है, ये स्मूथ मसल्स टाइप है। इसमें हम देखें इसका जो सब ग्रुप है, ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद एंडोडर्मल गट ट्यूब एंड आर नॉन स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस, तो ये नॉन स्ट्रिएटेड, वो स्ट्रिएटेड होते हैं, ये नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, ठीक है, विजरल मसल्स में। इसकी एग्जांपल है मसल ऑफ स्टमक, स्टमक के मसल्स, मसल ऑफ इंटेस्टाइन, मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो ये जितने भी इनके मसल्स होते हैं दैट आर विजरल स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल हैं, स्मूथ मसल्स हैं विजरल जी। फ्रेंड, पहले हमने इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में चार पढ़ा, बाय इट्स फंक्शन, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, फाइलोजेनेटिक डेवलपमेंट, ठीक है, उसके हवाले से हमने इसको मसल्स को पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के फंक्शन से और डेवलपमेंट के हवाले से हमने इसको पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं जी फंक्शंस ऑफ मसल्स इन जनरल, ठीक है, तो उसका पहले देखें तो फर्स्ट है जी दे आर कंसर्न्ड विद लोकोमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस, ई.जी. मसल्स ऑफ लिम्स एंड ट्रंक। लिम्स और ट्रंक से मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोशन को और मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये तो उसका पहला फंक्शन हो गया। इसका दूसरा फंक्शन हम देखें तो दैट इज दे गिव फॉर्म एंड शेप टू द बॉडी, तो ये बॉडी को शेप देते हैं, एक मुकम्मल और एक फॉर्म देते हैं, एक साख्त देते हैं, ठीक है। दे सपोर्ट अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करते हैं, ई.जी. मसल्स ऑफ द एब्डोमिनल वॉल आर सपोर्टिंग द वेरियस एब्डोमिनल विसरा, जो एब्डोमिनल मसल्स के वाल्स के मसल्स होते हैं वो विजरल एब्डोमिनल्स के जो विजराज होते हैं इनको भी ये सपोर्ट फ्रॉम करता है। चौथे नंबर पे देखें तो गिव अटैचमेंट टू द मसल्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है, तो किसको अटैचमेंट देते हैं, मसल्स एंड लिगामेंट्स को
ठीक है। ईजी माइलोहाइड मसल्स, जो कि ये सर्वाइकल में होते हैं माइलोहाइड, ठीक है। इसमें जो पट्ठों के मुख्तलिफ को ये स्ट्रक्चर्स देते हैं और लिगामेंट्स को देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें जी मसल्स का आगे काम जी फ्रेंड, दे हेल्प इन स्पीच, ठीक है, बोलने में मदद करते हैं मसल ऑफ लेरिंग्स एंड टंग से, जिस वजह से हम बोल पाते हैं। दे कंजर्व हीट, दे हीट को कंजर्व करते हैं, ठीक है, हीट को कंजर्व करते हैं, ज़ाया नहीं होने देते। दे टेक पार्ट इन इंस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। मसल ऑफ चेस्ट वॉल, जो चेस्ट वॉल के मसल होते हैं वो हमारे थोरेक्स को ऊपर नीचे हरकत देते हैं, ठीक है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन करने में। फिर है जी इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन को मुकम्मल तरीके को हम रेस्पायरेशन कहते हैं, दे ऑल आर नॉन। अच्छा आगे है जी, दे प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, ये फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। ईजी मसल्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड एब्डोमिनल वाल्व टू प्रमोट वीनस रिटर्न्स एंड इनडायरेक्टली टू फ्लूइड इन बैलेंस, ठीक है। आपको पता है लोअर लिम्ब के मसल्स जो हैं वो और एब्डोमिनल वॉल के मसल्स जो हैं वो वीनस रिटर्न को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसके आगे द मसल ऑफ हार्ट हेल्प इन पंपिंग द ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी, ठीक है। मसल ऑफ हार्ट, जो हार्ट के मसल्स हैं, कार्डिक मसल, वो तमाम जिस्म में ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी दे हेल्प इन डाइजेस्टिव प्रोसेस, खुराक को हजम करने में भी ये मसल देते हैं। मसल्स ऑफ मास्टिकेशन, मसल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के स्मूथ मसल्स हैं और मास्टिकेशन के हार्ड जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये सारे मिलकर जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम को करने अपना काम को प्रॉपर करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प मिक्चुरेशन, ठीक है, मिक्चुरेशन में ये हेल्प करते हैं, यानी कि पेशाब को खारिज होने में, एक्सक्रीशन करने में। मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, जो स्मूथ मसल्स हैं, वो क्या करते हैं, मिक्चुरेशन के को हेल्प करते हैं, पेशाब के अमल को यानी खारिज करने को। दे हेल्प इन सेक्सुअल एक्ट, ये सेक्सुअल एक्ट में भी मदद करते हैं, ठीक है। ईजी मसल्स ऑफ जेनिटल ट्रैक, ठीक है, जेनिटल ट्रैक, पेल्विक डायफ्रामिक मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वाल्व, मसल्स ऑफ इनर साइड ऑफ द थाई, ये सारे मसल जो हैं वो बेसिकली सेक्सुअल एक्ट में हेल्प कर रहे हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं। आगे है जी दे हेल्प इन फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, बनाने में, रोने में, हंसने में, दुख में, ये फेशियस बनाने में मददगार होते हैं। एंड दे बाय एक्ट एज एजेंट ऑफ ब्रेन, जो जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन का एजेंट है, ब्रेन में जो कुछ चल रहा है वो फेस पर वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस हो रही हैं। दे प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर फाइट, फ्लाइट एंड फाइट, ठीक है, तो ये मसल ही हैं जो इंसान को फाइट, फ्लाइट और फाइट के लिए तैयार करते हैं। जी फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जो है हमारा स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स की क्लासिफिकेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है आज। तो अभी ये पार्ट 1 है, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मज़ीद इसके आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, और अकॉर्डिंग टू जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो हम इसको क्लियर करेंगे और एंड में इसकी क्लिनिकल भी करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़, आज का लेक्चर जो है 28 मिनट का हो गया, प्लीज़ से सुना करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उर्दू में है एक, तो दूसरा आसान ज़ुबान में है, तो प्लीज़ आप इसको सुना करें, गौर से देखा करें, इस चैनल को लाइक किया करें, दूसरों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मिलती रहे। सो फ्रेंड्स प्लीज़, मेरे जितने भी फ्रेंड्स इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे उर्दू हिंदी थोड़ी बहुत समझी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है, सो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे लेक्चर को देखा करें, सुना करें, समझा करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे चैनल का नाम है मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैमुअल, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।